नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। आज से कुछ ही दिन के अंदर, आज 9 तारीख हो गई है, करीब 21-22 दिन के अंदर इस देश में मोदी सरकार यूनियन बजट पेश करेगी और वो यूनियन बजट इस देश का भविष्य तय करेगा। अभी आपने देखा ही 48 घंटे पहले ग्रोथ रेट आई है 6.4%। तो वो जो यूनियन बजट होगा वो इस देश की अर्थव्यवस्था की, इस देश के रोजगार की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। वो तय करेगा कि क्या इस देश में निवेश और उपभोग होगा, वो तय करेगा कि क्या महंगाई की मार से जो लोग जूझ रहे हैं उनको कुछ राहत मिलेगी, और सबसे बड़ी चीज वो तय करेगा कि आपके जैसे और हम जैसे तमामों करोड़ों लोग जो टैक्स की मार और टैक्स के बोझ के नीचे उसके तले दबते जा रहे हैं, क्या उनको कोई राहत मिलेगी। और किसी भी आकलन से पहले टैक्स पर आज बात करनी जरूरी है, क्योंकि आजाद भारत में पहली बार सूट बूट की नरेंद्र मोदी सरकार ने इनकम टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा कर दिया है। मतलब जो धन्ना सेठ, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो आपसे, हमसे, इस देश के गरीब वर्ग से कम टैक्स दे रहे हैं। गला आपका रेता जा रहा है टैक्स पर, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी दवाई पर उसका असर पड़ रहा है। लेकिन टैक्स की चर्चा हो तो शुरुआत तो गब्बर सिंह टैक्स से ही करनी पड़ेगी। छुट्टियों का माहौल था, आप लोग भी गए होंगे सिनेमा देखने, हो सकता है 2 बच्चों के साथ गए हो। लड़के ने कहा हो मैं नमक वाला पॉपकॉर्न खाऊंगा, बच्ची ने कहा हो कि मैं तो सॉल्ट कैरेमल खाऊंगी। हो सकता है धर्मपत्नी ने कह दिया हो मैं तो मिक्स खाऊंगी। अब वही अड़चन आ गई, जीएसटी कौन सा लगेगा, 5 लगेगा, 12 लगेगा, 18 लगेगा। ये गुत्थी सुलझाने में पूरा देश उलझा हुआ है। और इसीलिए गब्बर सिंह टैक्स की बात करनी है, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आपकी पॉकेट में 5,000 रुपए है, आपकी पॉकेट में 500 रुपए है, आपकी पॉकेट में 50 लाख रुपए है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आज की तारीख में कोई सामान खरीदते हैं तो गरीब हो या अमीर, उसको एक बराबर जीएसटी का टैक्स देना है। और इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को डीमेरिट टैक्स कहा गया है। ये उपभोग पर टैक्स होता है, ये कंजम्पशन टैक्स होता है। आप जो भी खरीदिएगा, आपने जूता खरीदा, आपने शर्ट खरीदी, आपने आटा खरीदा, दही खरीदी, उस पर एक बराबर टैक्स देना है। इस देश का सबसे अमीर आदमी मुंबई के नरीमन पॉइंट पर भी वही टैक्स दे रहा है जो हजरतगंज का रिक्शे वाला दे रहा है। एक माचिस की डब्बी पर, एक बाल्टी के मग पर, एक कॉटन की शर्ट पर, एक हवाई चप्पल पर। यह असलियत है जीएसटी की। और जीएसटी को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर जिस तरह से जीएसटी का प्रहार किया जा रहा है, उससे पूरी तरह से रायता फैलाकर रखा है सरकार ने पूरे देश में। आटे पर जीएसटी है, दही पर जीएसटी है, दवाई पर जीएसटी है, पढ़ाई पर जीएसटी है, अब पॉपकॉर्न पर जीएसटी है, पुरानी कार बेचने पर जीएसटी है। ऐसी कौन सी चीज है जिस पर सरकार जीएसटी जमकर नहीं वसूल रही है? शायद अभी तक सांस लेने पर टैक्स नहीं लगाया गया, बाकी हर जगह हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है। हर महीने मोदी सरकार बढ़ चढ़कर सीना ठोककर बताती है हमने इस महीने इतना जीएसटी कलेक्ट किया। यह उपलब्धि नहीं है आपकी, यह आपकी विफलता है। क्योंकि इतना जीएसटी कलेक्ट करने का मतलब है आपने गरीब आदमी को और रेता, उसका गला और दबाया, उसका गला और घोटा, और उससे पैसा और टैक्स और वसूला। क्योंकि 64% जीएसटी का कलेक्शन इस देश की निचली 50% आबादी से आ रहा है।